भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी, कावेरी, सरयू, समुद्रदेव, सभी तीर्थों का जल की आवश्यकता है। उस तीर्थ जल से हम पूजा करेंगे। तो ऋषि मुनियों को पता था कि कलयुग में जीवात्माओं के पास समय नहीं होगा। उन्होंने मंत्र दे दिए शास्त्र में, जिस मंत्र को बोलने से तीर्थदेव सामने से चलकर पधारते हैं, आकर अपना ये जो जल का पात्र है उसमें विराजमान होते हैं। तो सभी तीर्थों का आह्वान करेंगे, तीर्थ पधारेंगे, आपके इस लोटे में विराजमान होंगे, यह जल तीर्थ जल बनेगा। तो पान निकाल लो, पान अपनी जो पूजा पाठ वाली थाली है उसमें रख दो। कलश के ऊपर दोनों हाथ स्पर्श करके रखो। हाँ मास्टर जी ऐसे नहीं, देखो सामने भैया ने बराबर किया है। हाँ, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता भूलि तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्यमात्रो गणास्मृता कुक्षौ तौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेद श्यामवेदो अथर्वणा गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि करो ब्रह्माण्डोदक तीर्थानि करे पुष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। सभी को अपना राइट हैंड कलश के ऊपर ढक देना है। उसके ऊपर बायां हाथ रखो, ढाबो हाथ, हाँ ये अंगूठा छूटा रखना है, खुला देखो ऐसे। मछली बनी, इसको मत्स्य मुद्रा बोलते हैं। मछली क्या काम करती है? जल को पवित्र करती है। इस जल को पवित्र करने के भाव से अंगूठे के हिलाते जाओ और बोलो वम वरुणाय नमः, 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 वम वरुणाय नमः। सब लोग अपने अपने हाथ ले लो, राइट हैंड ऐसे ऊंचा करो। अब अंगुली को मोड़ दो। ये क्या बना? अंकुश। धीरे धीरे हाथ नीचे लाओ, कलश के बाजू में, लोटे के बाजू में हाथ ले आओ। अब अंगुली को सीधी कर दो, पानी के अंदर इस अंगुली का स्पर्श कर दो। हाथ ले लो, गंगा यमुना नर्मदादि, हाथ ले लो, गंगा यमुना नर्मदादि सर्वे तीर्थ देवता अवायामि कलश मध्ये स्थापयामि। अब ये जल कलश का तीर्थ जल बना। कैसे बना? दो पद्धति, दोनों का हमने यूज़ किया। क्या? एक तो मंत्र बोले, मंत्र से आह्वान किया, तो आह्वान करने के बाद मंत्र शक्ति से सभी तीर्थ पधारे, आकर के कलश में विराजमान हुए। ये तो हुआ पहला भाव। दूसरा भाव क्या है? हमने हाथ को ऊपर किया और फिर ये अंगुली मोड़ा, अंकुश बना। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे लाने के लिए अंकुश का उपयोग किया जाता है। तो सूर्यनारायण भगवान अपनी गर्मी से सभी तीर्थों का जल हरण करते हैं। बाष्पीभवन होकर सब तीर्थों का जल सूर्य मंडल में, ऊपर आकाश मंडल में पहुंचता है। तो आकाश मंडल में सूर्यनारायण के निकट सभी तीर्थों का जल रहता है। हमने सूर्यनारायण भगवान को प्रार्थना की कि हे सूर्यनारायण भगवान, आपके सूर्य मंडल में जो तीर्थों का जल है, सभी तीर्थों का जल वे हमें इस कलश में प्रदान करिए। तो ऊपर से जल नीचे लाने के भाव से अंकुश मुद्रा की, ऊपर से जल नीचे लाए और सूर्यमंडल से जल को ला करके अपने कलश में विराजमान किए। सूर्यनारायण भगवान ने कृपा की, अपने किरणों द्वारा तीर्थों का जल भेजा, आपके इस लोटे के जल को तीर्थ जल बनाया। तो इस तरह दो पद्धति का यूज़ किया। इस कलश के जल को तीर्थ जल बनाया। इस कलश में गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी सभी तीर्थों का जल है। तीर्थ पधारे तो उनको पूजा करनी चाहिए। हाथ में दो पंखुड़ी पुष्प लो। अब आगे मैं पुष्प लो बोलूँगा तो दो पंखुड़ी लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। पुष्प लो, 2 दाना चावल ले लो, हाथ में चावल और पुष्प रखो, हाथ जोड़ो। तीर्थ सामने से चलकर आपके कलश में आकर विराजमान हुए हैं, तीर्थ पधारे, उनकी पूजा करेंगे। हाथ में चावल पुष्प रखो, दोनों हाथ को जोड़ो, तीर्थों को प्रणाम करो।
नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितः दिव्यरूपं भक्तिं च मोक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा स्मराणां सदा स्मराणां सदा स्मराणां सदा स्मराणां सदा स्मराणां गंगा यमुना नर्मदादि सर्वे तीर्थदेवताभ्यो नमः। गंगा गंधाक्षतपुष्पेन संपूजयामि। चावल और पुष्प कलश के अंदर छोड़ दो। तीर्थदेवताभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पेन संपूजयामि। कलश को चार दिशा में एक एक तिलक करो। गंधद्वारं दुरादर्शं